गाइस आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ईयरफोन्स, हेडफोन्स या फिर दोस्तों ईयरबड्स तो परचेस किए ही होंगे। और यहाँ पर दोस्तों जब कभी हम देखते हैं इनको परचेस करने जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर देखते हैं इनकी स्पेक, तो वहाँ पर हमको एक टर्म देखने को मिलती है ड्राइवर साइज। जहाँ पर बात करें ईयरफोन या ईयरबड्स की तो हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं लाइक से 8mm, 10mm, 12mm, 13mm का ड्राइवर। यदि हम बचाते हैं हेडफोन की तब वहाँ पर हमको 35mm, 40mm, 45mm, 50mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ड्राइवर साइज होता क्या है, हमको कितने ड्राइवर साइज का ईयरफोन या फिर हेडफोन परचेस करना चाहिए। ओवरऑल बात करते तो आखिर ड्राइवर होता क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं और आपकी कंप्लीट जो भी कंफ्यूजन होगा ईयरफोन्स के ड्राइवर्स को लेके, इसके साइज को लेके आपका दोस्तों क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। यदि आपने एंड तक देख लिया तो दोस्तों ये आपको जानना है, वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो ड्राइवर होता है वो होता क्या है, फिर हम इसके बाद ड्राइवर साइज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के घर में होम थिएटर तो होगा, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो होम थिएटर उसके अंदर एक हमको स्पीकर देखने को मिलता है, या फिर आप लोगों को दोस्तों जरूर से किसी शादी वगैरह में डीजे वगैरह पर तो डांस किया ही होगा, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो बॉक्स होते हैं उनमें बड़े बड़े स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो जनरली दोस्तों ये जो स्पीकर्स होते हैं ये इसी टाइप के स्पीकर, छोटे छोटे स्पीकर हमारे ईयरफोन में, हेडफोन में, फिर ईयरबड्स में डले हुए होते हैं और इनको ड्राइवर कहा जाता है। तो जनरली देखा जाए तो जो स्पीकर होते हैं उन्हीं को दोस्तों ड्राइवर कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जनरली इन पे काम क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं बात जो ड्राइवर होते हैं ये जनरली इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो साउंड वेव्स जनरेट होते हैं उनके ड्राइव करते, इसलिए इनको ड्राइवर कहा जाता है। जन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आखिर ड्राइवर के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप लोग दोस्तों फिजिक्स में जरूर से पढ़ा होगा कि यदि हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को रखें और उस कॉइल में यदि हम सप्लाई दें तो यहाँ पर दोस्तों कॉइल जो वो मूव होने लगती है। तो यही कोई कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर ड्राइवर के अंदर या फिर स्पीकर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपने बचपन में देखो छोटे छोटे स्पीकर हमने देखे, खिलौने वगैरह हम निकलते हैं तो पीछे एक मैग्नेट होती है और मैग्नेट के बीच में देखते हैं हम कॉपर की एक कॉइल होती है जो कि मैग्नेट के बीच में लगी हुई होती है और उसी कॉइल से सामने एक पर्दा कनेक्ट होता है जिसको जनरली डायफ्राम बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीन चीजें होती हैं कि स्पीकर के अंदर, और इन्हीं की वजह दोस्तों क्या होता है, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और कॉइल की वजह से जब इस कॉइल में सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर साउंड वेव जनरेट करने लगता है। तो इसी पूरे सिस्टम को दोस्तों ड्राइवर कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राइवर साइज के बारे में। दोस्तों ड्राइवर साइज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो डायफ्राम होता है जो कि मूव होता है आगे पीछे किसी स्पीकर या फिर किसी ड्राइवर के अंदर, तो उसी का जो साइज होता है उसको डायमीटर होता है, उसी को जनरली दोस्तों ड्राइवर का साइज बोलते हैं। यदि हम बात करें ईयरफोन्स वगैरह केस में या फिर जो ईयरबड्स आते हैं उनके केस में, तो यहाँ पर दोस्तों हमको इसका ड्राइवर साइज कम देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे ड्राइवर पर छोटे छोटे जो स्पीकर हैं वो लगे हुए होते हैं। जनरली हमको 8mm, 10mm, 13mm, 14mm के ड्राइवर साइज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कई कई ईयरफोन्स में हमको दोस्तों यहाँ पर सिंगल ड्राइवर देखने को मिलता है, किसी में आपको डुअल ड्राइवर भी देखने को मिलता है। यदि हम बात करें यहाँ पर हेडफोन के केस में, तो हेडफोन के केस में हमने देखा वो बड़े बड़े हेडफोन्स होते हैं, तो जनरली फिर उनके अंदर जो स्पीकर होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, तो ड्राइवर साइज उसका बड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो दोस्तों यहाँ पर 35mm, 40mm, 50mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और जनरली स्पीकर होम थिएटर में देखो तो आपको और बड़े बड़े स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ड्राइवर साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जनरली बात करें तो स्पीकर का साइज बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर डायफ्राम है उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं ड्राइवर का साइज भी बड़ा हो रहा है। अब कैसे पर हम बात करते हैं कि आखिर जो ड्राइवर साइज कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा, कितने mm का ड्राइवर साइज होना चाहिए हमारे लिए जब भी हम किसी ईयरफोन वगैरह को परचेस करें। तो यहाँ पर तो जनरली होता क्या आपने देखा होगा, यदि एक बड़ा स्पीकर है उसका ड्राइवर साइज बड़ा है, उसका डायफ्राम बड़ा है, तो डेफिनेटली हमने देखा वो ज़्यादा साउंड बेस जनरेट कर सकता है, वो ज़्यादा लाउड बज सकता है। जैसे आपने बड़े बड़े स्पीकर देखे होंगे, यदि आप देखें हेडफोन्स को तो वहाँ पर तो वो भी काफ़ी अच्छे बजते हैं, काफ़ी लाउड बजते हैं क्योंकि उनके अंदर भी ड्राइवर साइज बड़ा होता है। जब हम देखें हम देखें ईयरफोन को, तो ईयरफोन क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ड्राइवर साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। और आपने देखा कि ईयरफोन उतनी तेज साउंड नहीं निकाल सकते, उनको आपको ईयर के अंदर लगाना पड़ेगा तभी आपको सुनाई देता है। सो कैसे कि जनरली देखा जाए तो किसी भी स्पीकर का या फिर किसी भी ड्राइवर का जो ड्राइवर साइज है जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा साउंड बेस वो जनरेट कर सकता है और यहाँ पर उतना ही अच्छा हमको बेस भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें सिर्फ ड्राइवर साइज के ऊपर ही डिपेंड नहीं होती, इसमें और भी ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जिसलिए दोस्तों यहाँ पर जनरली क्या होते हैं, हमको डुअल ड्राइवर
के ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लेकिन यदि हम एक कॉमन से यदि हम देख चलो तो जनरली आपको यदि ज़्यादा ड्राइवर साइज देखने को मिलता है, डेफिनेटली साउंड क्वालिटी भी अच्छी ही देखने को आपको मिलेगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, आखिर जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, ड्राइवर साइज क्या होता है, कितने mm का ड्राइवर हमको लेना चाहिए जब भी हम किसी ईयरफोन या फिर हेडफोन को परचेस करें, और साथ में दोस्तों आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे ईयरफोन्स के ड्राइवर साइज को लेके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जो पसंद आया होगा। दोस्तों आज के बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।